हेलो दोस्तों, दिस इज़ करिश्मा चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की पारंपरिक प्रसिद्ध बाजरे की रोटी, लेकिन बनाएंगे तीन अलग अलग तरीके से। अगर आपको एक तरीके में कन्फ्यूज़न होता है या फिर मुश्किल लगती है तो तीन तरीके बताऊंगी आज मैं बनाने के लिए। तो बाजरे की रोटी जितना बनाना आसान है उससे बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ख़ास करके सर्दियों के दिनों में हमेशा घर पर सुबह सुबह बाजरे की रोटी ज़रूर से बनाएं। और अब हम बाजरे के आटा लेते हैं 3 कप के करीब बनाने के लिए, उसमें डालते हैं स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक। तो बाजरे का जो आटा है वो एक साथ नहीं गूंथा जाता। गेहूं का आटा हम एक साथ गूंथ लेते हैं और उससे रोटी बनाते हैं। बाजरे का आटा ऐसा नहीं लगता। आप अगर एक रोटी बना रहे हो तो उसके लिए एक लोई जितना आटा लें और उसको गीला करें, उसकी लोई बनाएं और बाजरे की रोटी बनाएं। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं सारी की सारी जो रोटी है, 3 रोटी मैं फटाफट से बनाकर बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आटा साथ में लगाया। और साथ ही साथ मैं बता भी दूंगी लास्ट में कि आटा साथ में लगाने से क्या नुकसान होता है। जो मेरी लास्ट वाली 3rd नंबर रोटी होगी उसमें आपको पता चलेगा कि आटा साथ में लगाने से क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा साथ में लगा तो लिया है, लेकिन आपको मैं ये वापस से कह दूंगी कि आपको आटा साथ में नहीं लगाना है। जितनी आप रोटी बनाएं, जैसे एक रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए एक रोटी का आटा लगाएं, लोई बनाएं, उसको अच्छे से रोटी का शेप दे लें और उसके बाद आप उसको पकने दें। जब वो पक रहा हो तो दूसरे जो लोई का आटा है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 लोई का आटा लगा लिया है। तो अब ना इसे मसल मसल कर अच्छे से गूंथ लेते हैं। इसमें कोई भी इस तरह से क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से गूंथना है ताकि रोटी हमारी अच्छी बने। इतना सा पोर्शन लिया है मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोई लेनी है। लोई को आपको चकले पे रखना है, थोड़े से सूखे आटे में लपेटना है। मैंने यहाँ पे गेहूं का सूखा आटा लिया है, आप चाहें तो बाजरे का भी ले सकते हैं। और बस हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है, बस हल्की हल्की बेलन चलानी है, ज़्यादा भार नहीं देना। बाजरे की रोटी आप जितने हल्के हाथ से बनाएंगे उतना अच्छा शेप आएगा और उतनी परफेक्ट आपकी बाजरे की रोटी यहाँ पे बन जाएगी। तो बस हमारी एक तरह की बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। तो बस सबसे पहले हम इसको पका लेते हैं। तो आप जब भी बाजरे की रोटी आप रखें ना तो ऊपर वाली जो परत है उस पे आपको यहाँ पे पानी लगाना है, जिससे हमारी बाजरे की रोटी का टेस्ट बढ़ जाएगा और बाजरे की रोटी है वो यहाँ पे बीच में से फटेगी नहीं। तो आप पानी ज़रूर से लगाएं थोड़ा सा। और अब ना उसको दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से पका लेना है। तो जब दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाए तो गर्मा गर्म बाजरे की रोटी में आपको यहाँ पे घी लगा देना है, क्योंकि ठंडी के बाद होने के बाद बाजरे रोटी में घी ऑब्जर्व नहीं करेगी और उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए अगर आप घी खाते हैं तो एकदम गरम गरम बाजरे की रोटी में आपको घी लगा लेना है, उसके बाद आप रख सकते हैं। टेस्ट एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो बस हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म एक बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। तो मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन मेरा खुद के बाजरे की रोटी पर भी तो घी लगाना ज़रूरी है ना। तो हमारी यहाँ पे झटपट से एक तरह की बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। दूसरे तरह की बाजरे की रोटी बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस के साथ हमें लोई बनानी है, सूखे आटे में लपेटना है, चकले के ऊपर रखना है, हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और बस इस तरह से हमें घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, जब तक कि हमारी जो लोई है वो एकदम रोटी वाला शेप में ना आ जाए, तब तक घुमाते रहना है। जब आपको लगे ना कि ये जो आटा है वो हल्का हाथ में चिपक रहा है तो दोनों तरफ से अच्छे से आटा लगाएं और वापस इसे घुमाएं। और बस आपको तब तक के लिए घुमाते रहना है जब तक कि बाजरे के रोटी का प्रॉपर शेप ना आ जाए और उतनी पतली ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी दूसरी तरह की बाजरे की रोटी बनकर भी तैयार है। तो पहली वाली बाजरे की रोटी की तरह इसके ऊपर भी हमें यहाँ पे वही प्रोसेस करना है, पानी लगाना है। पानी लगाने से एक तो बाजरे की जो रोटी है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और दूसरा तरीका जब हम बाजरे की रोटी प्रॉपर पका लेते हैं तो वो बीच में से टूटती नहीं है, ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते। तो अब ना बाजरे की रोटी को एक तरफ अच्छे से कलर आ गया तो दूसरी तरफ भी उतना ही अच्छा कलर आना ज़रूरी है। तो बाजरे की रोटी जितना हो सके उतना अच्छा से पकाएं आप, उसको कच्चा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जितनी अच्छी पकी हुई होगी उतनी ही ज़्यादा गुणवत्ताकार है हमारी यहाँ पे बाजरे की रोटी। तो बस दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया तो पहली रोटी की तरह इसके ऊपर भी झटपट से गर्मा गर्म रोटी के ऊपर अच्छे से हमारा गाय का देसी घी लगा लेते हैं, जिससे जो रोटी का टेस्ट है वो 10 गुना बढ़ जाए। तो दूसरी तरह की रोटी बन गई है।
तो तीसरी तरह की रोटी का बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। लोई लेनी है और सूखे आटे में इस बार लोई को नहीं बल्कि हाथों को लपेटना है और लपेटने के बाद ना हाथ के जो अंगूठे वाला पार्ट है हार्ड वाला उसकी मदद से ना सबसे पहले तो यहाँ पे अंगूठों से ना अंगूठे और अंगुलियों से जो साइड वाली किनारी है उसको पतला कर लेना है और जो अंगूठे वाला पार्ट है उसकी मदद से यहाँ पे हाथ को चलाते हुए इस तरह से पतली रोटी को साइड से पतला करते रहना है और बीच में से हल्के मोटा रखते रहना है, जिससे हमारी रोटी अपने आप बड़ी होती जाएगी और अपने आप शेप में आती जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाजरे का आटा एक साथ लगाने से क्या नुकसान होता है वो मैं आपको तीसरी रोटी में बताऊंगी। तो बस हमारी यहाँ पे तीसरी रोटी बन गई है। तो हाथों को जब गीलापन लगा हल्का सा तो मैंने थोड़ा सा आटा और लिया और हाथों को थपथपाते हुए हमारी तीसरी रोटी बन गई। तो 2 रोटी में आपने नोट किया होगा कि रोटी के बीच में क्रैक्स नहीं है, तो इस रोटी में आपने देखा क्योंकि आटे को लगाते हुए सिर्फ 5 ही मिनट से कम हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 4 मिनट या फिर 5 मिनट हुए थे, उतने में ही हमारी रोटी में कितने सारे क्रैक्स आ गए। तो देखा पहली रोटी और तीसरी रोटी में कितना ज़्यादा अंतर आया सिर्फ 3-4 मिनट के अंतराल में भी। तो इसलिए जब भी आप बाजरे की रोटी बनाएं ना तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक लोई बनाएं उसके बाद रोटी बनाएं फिर दूसरी लोई बनाकर उसकी रोटी बनाएं, जिससे आपकी बाजरे की रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई उसमें क्रैक्स नहीं होगा। नहीं तो ये दिखने में कितनी ज़्यादा क्रैकी लग रही है। लेकिन बस मुझे आपको बाजरे की रोटी बनाने के 3 तरीके सिखाने थे, इसलिए मेरा यहाँ पे 3 तरीके सिखाने का जो मोटो है वो प्रॉपर पूरा हो गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 3 तरह की बाजरे की रोटी हमारी बन गई है। एक रोटी को मैं यहाँ पे तोड़ के बताती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ यहाँ पे हमारी रोटी बनी है। बिल्कुल भी इनका टेक्सचर जो है हार्ड नहीं है। देखा एकदम कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारी बाजरे की रोटी बनी, एकदम गेहूं की रोटी की तरह ही। तो जब भी आपको बाजरे की रोटी बनानी मुश्किल लगे ना तो तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका उठाएं जो आपको सबसे सरल लगे और बस झटपट से बनाएं यहाँ पे बाजरे की रोटी।